अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत अजीम महीना हमारे नज़दीक होता जा रहा है और ये बड़ी सआदत की बात है कि ये लम्हात हमें नसीब हुए हैं और इंशाअल्लाह माह रमज़ान हमें गुजारना नसीब हो खैर व आफ़ियत के साथ। वाक़ईन बहुत बड़ी सआदत है और इस हवाले से कई सारी रिवायात मौजूद हैं और कई सारे बड़े ख़ूबसूरत जुमले रिवायात के अंदर आए हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि आयत के अंदर तो ये बयान हुआ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं उसी तरीक़े से जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए। लेकिन एक रिवायत है जिसमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये रिवायत शेख सदूक़ अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में लिखी। और मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के बारे में आप सब जानते हैं कि कुतुब अरबा में उसका शुमार होता है, इतनी मोतबर किताब। उसमें छठे सरकार ने इस आयत के ज़ेल में ये इरशाद फरमाया कि इन्ना शहर रमज़ान लम यफ़रुग़िल्लाहु सियामहु अला अहदिम मिनल उमम क़ब्लना। बड़ा अजीब जुमला है। फरमाया कि रमज़ान के रोज़े हमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे। कुरान कह रहा है कि फ़र्ज थे, इमाम शाह फरमा रहे हैं कि हमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे। रावी ने अर्ज़ किया कि ये तो कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमसे पहले वालों पर फ़र्ज नहीं थे। फरमाया इमाम ने कि इन्नमा फ़रज़ल्लाहु सियाम शहर रमज़ान अलल अंबिया दूनल उमम। रमज़ान के रोज़े वाजिब थे लेकिन सिर्फ अंबिया को यह फजीलत हासिल थी, उनकी उम्मत को यह फजीलत नहीं थी। गोया इमाम ये कहना चाह रहे हैं और इसकी तफसीर में उलमा कराम ने लिखा है कि ये अंबिया कराम के रियाजत के पैकेज में से एक पैकेज था। जो वो रियाजत और सैर व सुलूक के मराहिल को तय करते थे और इरफान के मराहिल को दाखिल होते थे, तो उनके इरफान के जो मराहिल थे उसमें से एक मरहला यह था कि आप रमज़ान के रोज़े रखें, इसलिए अंबिया कराम को वह मकाम मर्तबा मिला। फिर छठे सरकार ही ने आगे इरशाद फरमाया फ़फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही हादिहिल उम्मा, तो परवरदिगार ने इस उम्मत को यह फजीलत दी है कि माह रमज़ान के रोज़े इनके ऊपर फ़र्ज किए गए ताकि ये भी उस मकाम तक पहुँच सकें। वजअल सियामहु फ़र्ज़न अला रसूलिल्लाह व अला उम्मतिही, और फ़र्ज किया है रोज़ों को पैगम्बर अकरम के ऊपर भी और उनकी उम्मत के ऊपर भी। यहाँ तक बात लाने के बाद एक वो मशहूर खुतबा जो यकीनन आपने कई मरतबा सुना होगा और बहुत से ऐसे होंगे जिनको हिफ्ज़ भी होगा, उसके कुछ जुमलों को मैं आपकी खिदमत बयान करना चाहूँगा कि उस खुतबे में पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, तुम्हारे आमाल को कबूल कर दिया जाता है, दुआएं कबूल हो जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान को बंद कर दिया गया है तो फिर ये गुनाह कैसे होते हैं? क्यों इंसान इस महीने में भी गुनाहों से नहीं रोकता? अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो दीनदार अफराद हैं, जो ज़रा सा दीन से करीब हैं और नमाज रोज़े की पाबंदी करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करेंगे कि बाकी महीनों की निस्बत इस महीने में गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। हराम निगाह से बचना, हराम मौसीकी से बचना आसान हो जाता है इस महीने के अंदर, और ख़ुद ब खुद दिल माइल हो जाता है कुरान करीम की तरफ, अहले बैत के ज़िक्र की तरफ और दीनदारी की तरफ ख़ुद ब खुद दिल माइल हो जाता है और तबीयत माइल हो जाती है। इसके अलावा एक मिसाल है जो चौथे सरकार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ के अंदर भी आई है।
और एक की वर्ड इमाम ने इस्तेमाल किया है सहीफ़े सज्जादिया में, दो दुआएं रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं, इस्तिक़बाल माह रमज़ान की दुआ, विदाए माह रमज़ान की दुआ। और दोनों दुआओं का इब्तिदा में पढ़ लेना ही अच्छा होता है, ताकि इंसान समझ जाए कि मुझे माह रमज़ान कैसे गुजारना है। ऐसा ना हो कि विदाए माह रमज़ान को बिल्कुल अगर आखिर में रख दिया तो फिर बाद में इमाम ये फरमाएंगे कि ये महीना वो था जो बरकतों का महीना था, रहमतों का महीना था, और इसको हमने अपने एतबार से बेहतरीन अंदाज से गुजारने की कोशिश की। जब हम इस दुआ को पढ़ रहे हैं तो हमारा तो पूरा रमज़ान गुजर गया और हमने तो कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा नहीं की थी। तो बाद में हम हसरत ना खाएं, इसलिए पहले ही से पढ़ लेना चाहिए कि इस तरह से इस रमज़ान को गुजारना है। तो दोनों दुआएं, दुआ नंबर 44 और 45, ये सहीफ़े सज्जादिया की दो दुआएं। पहली दुआ के अंदर, इस्तिक़बाल माह रमज़ान की दुआ के अंदर इमाम ये शाह फरमाते हैं कि वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन तिल्का सुबुलिही शहरहू शहर रमज़ान। परवरदिगार का इस बात पर शुक्र है और हम्द है कि उसने अपने तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते जो करार दिए हैं, उनमें से एक रास्ता माह रमज़ान को करार दिया। अब वाली बात हमें समझ में आती है कि अंबिया कराम जो परवरदिगार तो पहुंचते थे, तो पहुंचने के रास्तों में से एक रास्ता उनके लिए माह रमज़ान का रास्ता था, जो रास्ता हमारे लिए भी परवरदिगार ने करार दिया है। ये महीना कौन सा महीना है जो रमज़ान का महीना है, उसके बारे में फिर मजीद रिफाइन करते हैं। 4 से 5 नाम है जो मौला सैयद सज्जाद ने लिए। ये शहर रमज़ान वो है जो शहर सियाम व शहर इस्लाम व शहर तमहीस व शहर तहूर अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। इसके मजीद और 4 नाम ये हैं कि ये रोज़ों का महीना है, बहुत वाज़ेह सी बात है, लेकिन सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि कुरान के नाजिल होने का महीना भी है। सिर्फ कुरान नाजिल होने का महीना नहीं है, बल्कि इसी महीने में शब कदर भी रखी गई है। और सिर्फ शब कदर भी नहीं है, बल्कि इस महीने के अंदर एक खास परवरदिगार का तफज़ुल और फजल करम शामिल है, जिसकी वजह से इस महीने के अंदर सांस लेना भी इबादत का सवाब रखता है। पैगम्बर अकरम के खुतबे का जुमला यह है कि अनफासुकुम फीही तस्बीह व नौमुकुम फीही इबादा। इस महीने में सांस लेना तस्बीह का सवाब रखता है और सो जाना इबादत का सवाब रखता है। तो गोया लम्हे लम्हे में हमें सवाब दिया जा रहा है, बस हमें पहुंचाया जा रहा है सवाब को। तो पहली बात यह है कि यह सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, लेकिन रोज़ों का महीना भी है। वह शहरल इस्लाम, और इस्लाम का महीना है। इस्लाम के महीने से 2 तर्जुमे किए गए हैं। एक मतलब यह है कि इस्लाम इस महीने में अपने जाहो जलाल के साथ नजर आता है। दूसरा माना यह किया गया है कि यहां पर इस्लाम का मतलब तस्लीम है, झुक जाना, परवरदिगार के सामने सरेंडर हो जाना। ये वो महीना है जिसमें इंसान अपने आप को परवरदिगार के सामने झुका दे। और फिर 2 नाम बड़े खूबसूरत हैं, व यौम तमहीस व यौम तहूर, व शहर तमहीस व शहर तहूर। और ये पाक व पाकीज़गी का महीना है और गंदगियों को और आलूदगियों को पाक कर देने का महीना है। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे हम थोड़ा समझ पाते हैं कि माह रमज़ान गोया कैसा महीना है। अगर हम मिसाल अर्ज करना चाहें तो इस तरह से होगी गोया कि जैसे हर घर के अंदर एक पाकीज़ा होने का एक जगह होती है, जिसको हम हम्माम कहते हैं। जब इंसान वहां जाता है तो अपनी आलूदगियों से साफ हो जाता है, पाक साफ होकर वहां से बाहर आता है। लेकिन जिस तरह से इंसान हम्माम जाता है और पाक साफ होकर बाहर आता है, तो उसको कुछ करना पड़ता है तो पाक साफ होकर बाहर आता है। सिर्फ दरवाजा खोल कर जाने से और अंदर से बाहर आने से कुछ पाक साफ नहीं होगा, बल्कि कुछ करना पड़ेगा कि आलूदगियां ये निकल जाएं। इसी तरह से माह रमजान में भी कुछ अंजाम देना पड़ेगा, तब जाकर जब हम माह रमजान से बाहर आएंगे तो आलूदगियों से साफ हो सकेंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरह से हम, या मैं जो मिसाल अर्ज कर रहा हूं वो खुद लफ्ज से मैंने ये निकाली है और उलमाए किराम ने बल्कि बयान की है। मैंने क्या इसमें कोई हुनर किया है? उलमाए किराम ने इस बात को बयान किया है कि माह रमजान पाकीज़गी का महीना है, तहारत का महीना है, आलूदगियों को साफ करने का महीना है। तो इससे एक और चीज भी समझ में आती है कि जिस तरह से इंसान उस जगह पर जब जाता है तो आलूदगियों से साफ होकर आता है, लेकिन आलूदगियों के साफ करने के लिए वही जगह वो है कि जहां पर आलूदगियां भी हैं, लेकिन कभी भी इंसान उन आलूदगियों के करीब नहीं जाता। कोई पागल इंसान होगा कि जो आलूदगियों के करीब चला जाएगा वहां पहुंचने के बाद भी। लेकिन ऐसे ही दीवाने अफराद माह रमजान में भी हमें नजर आते हैं।
कि माह रमज़ान का महीना तो पाकीज़गी का महीना था, लेकिन बाद अफराद ऐसे जो कहेंगे कोई मसला नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, हम हर साल खाते थे, इस साल भी खा रहे, और बल्कि बड़े बड़े गुनाह भी कर रहे हैं इसी माह रमज़ान में। तो ऐसा नहीं है कि माह रमज़ान की मशीन के अंदर कोई दाखिल हो गया तो हमेशा पाक साफ होकर निकलेगा, बल्कि कुछ हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस महीने से पाक और साफ होकर बाहर आएंगे। और ये पाकीज़गी का महीना बेहतरीन महीना है जिसमें बड़े मौके दिए गए हैं परवरदिगार की तरफ से कि हद्दुल इम्कान इंसान बहुत तहारत के साथ बाहर निकले। लेकिन अब मैं इसके अंदर आखिरी बात बयान करके ज़हमत को तमाम कर रहा हूं, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे मेंबरों से बयान किया जाता है और बयान होना भी चाहिए। बहरहाल खुतबे रसूल अकरम के अंदर भी बात आई है कि हमें इस महीने में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, नमाजों की कसरत होनी चाहिए, सलवात की कसरत होनी चाहिए, सिले रहमी होना चाहिए, और रोज़ों के अंदर ऐसे रोज़े रखने चाहिए कि जिसमें सारे आज़ा और जवारे का रोज़ा हो। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। और यही वो नुक्ता है कि जिसकी तरफ उस वक्त पैगंबर ने इशारा फरमाया कि जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, और कितने अदब के साथ सवाल किया, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मा अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा शहरिल अज़ीम, इस अजीम महीने का अफजल तरीन अमल कौन सा है। तो पैगंबर अकरम ने भी कितने प्यार और मोहब्बत से जवाब दिया, या अबल हसन अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा शहर अल वरा अन महारिमिल्लाह। ए अबुल हसन, इस महीने का अफजल तरीन अमल यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा कर रखे। गोया अगर हम उसी मिसाल को लेकर आए तो जितनी आलूदगियों से हम अपने आप को बचा लेंगे, हम तो गए वहां पर साफ होने के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा साफ नहीं भी हो पाए तो भी उस जगह पर जाने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो भी किसी ना किसी हद तक साफ होकर ही निकलेंगे, अगर हमने अपने ऊपर आलूदगियां नहीं लगाई हुई। लेकिन अगर आलूदगियां गुनाहों की मौजूद है तो फिर इंसान धोता भी रहे, अपने आप को साफ करता भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पानी के आने का जिसके बाद बार बार आलूदा इंसान होता रहे। इस महीने का अफजल तरीन अमल यह है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। बहुत सारे उलमाए कराम के वाक़यात हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास गुंजाइश है कि आप तशरीफ़ रख सकें तो हम अर्ज़ करें, वरना यहीं पर ही चूँकि 5 बज गए हैं तो हम अपनी क्लास को एंड कर दें। सलवार तो ये डबल पॉलिसी वाली होती है जिससे हमें पता नहीं चल रहा कि हमें ख़त्म करनी है या जारी रखनी। बस एक आध हम बात को और अर्ज़ कर देते हैं। एक बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह पहलवानिया कुम से उनका ताल्लुक़ है। वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि घर में मैंने तुंदी के साथ अपने बीवी बच्चों से बात की और तल्ख कलामी हो गई और बहुत मैं गुस्से में था उस वक्त। और बहरहाल जो भी ज़बान पर था और जो भी मेरे जहन में गुस्सा था वो मैंने सब खाली किया। तो कहते हैं कि इस गुस्सा निकालने की वजह से मुझे आलम माना में ये महसूस हुआ कि मेरे 2 साल के गिरिए और 2 साल की दुआएं सब परवरदिगार ने जला दी और मुझे 20 साल पीछे भेज दी। 20 साल की, मैंने 2 साल तो नहीं कहा, उन्होंने 20 साल की दुआएं और 20 साल का गिरिया और रियाजतें सब परवरदिगार ने जला दी। क्यों? क्योंकि ये गुनाह हो गया। तो कभी कभार खुदा न खासा इंसान इस खुशफहमी में ना रहे कि मैंने इतनी इबादतें तो कर ली हैं, थोड़े छोटे मोटे हो जाते, उसके बाद भी मैं तौबा कर लूँगा तो कंपनसेट हो जाएगा। कंपनसेट बहुत सारी चीज़ों का नहीं हो पाता, आसार वज़िया हमेशा बाकी रह जाते हैं। हो सकता है कि इंसान आतिश जहन्नम से बच जाए, लेकिन जो जन्नत के दर्जात उसके आगे बढ़ रहे थे उन दर्जात के अंदर बहुत कमी आ जाती है। तो इस बात को बतौर ख़ास इंसान तवज्जो से रखिए कि कुछ खुश अखलाकियाँ, कुछ मिलनसारियाँ ये ऐसी होती हैं कि जो बहुत सारी इबादतों से अफजल होती हैं। अगर इबादतों के सवाब की बात की जाए तो कितनी ही इबादतों का सवाब ऐसा रखा गया कि इसका शुमार कोई और कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जो दुरूद और सलाम है,
रवायत का जुमला यह है कि जो फरिश्ता बारिश के कतरों को गिन लेता है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम के सवाब को नहीं गिन सकता। मेरा माइक ही शायद बंद कर दिया, इलेक्ट्रिशियन को भी पता चल गया। तो फरिश्ता उसके सवाब को नहीं गिन सकता, इस कदर सवाब बयान किया गया। अगर इस कदर सवाब है और हम कसरत से सलवात पढ़ भी रहे हैं तो हमारे दर्जात हमें क्यों महसूस नहीं होता कि बुलंद हो रहे हैं? मानवी दर्जात क्यों बुलंद नहीं हो रहे? क्योंकि गोया ऐसे ही है कि जैसे मौलाना रूम ने भी इस मिसाल को बयान किया है कि एक शख्स ने 40 साल तक गंदम जमा की, ज़ख़ीरा की, लेकिन जब गंदम को इस्तेफादा करने के लिए उसने दरवाज़ा खोला तो गंदम का एक दाना मौजूद नहीं था, चूँकि उस अंबार के अंदर एक सुराख था जहाँ से चूहा आता था और सारी गंदम लेकर जाता था। तो इंसान उन आमाल को उस बोरी में ना रखे कि जिस बोरी में सुराख मौजूद है। तो ये गुनाह सुराख करके हमारे सारे आमाल को ज़ाया करने के सबब बनते हैं, वरना बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जिनका सवाब कोई नहीं ले सकता रिवायात के मुताबिक। इसी तरह से नमाज जमात के अंदर अगर 10 अफराद जमा हो जाएं तो उसका सवाब इतना है कि फ़रिश्ते लिखने से कासिर हैं। इसी तरह से ज़ियारत मासूम जो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सोने अंजाम दी है, और जिन्होंने अंजाम दी हो या ना दी हो इंशाअल्लाह परवरदिगार बार बार हमें तौफीक नसीब फरमाए। उसका सवाब इस कदर बयान किया गया कि इंसान ऐसे पाक व साफ़ होकर वहाँ से खारिज होता है कि जैसे शिकम मादर से अभी बच्चा पैदा हुआ हो। तो ये सारे सवाब मौजूद हैं, लेकिन ये सवाब उस वक्त इंसान के दर्जात को बुलंद करेंगे कि जब इंसान गुनाहों से भी बचने वाला होगा। परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें गुनाहों से बचने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और इस माह मुबारक रमज़ान का बेहतरीन इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और माह शाबान को भी बेहतरीन अंदाज़ में विदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हमेशा अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।